जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी एसएससी की दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पिनेकल की जो ये वाली किताबें हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बिल्कुल ये किताबें ले सकते हैं। इससे तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। पिनेकल के कंटेंट बहुत शानदार होते हैं। इमेजन, फ्लिपकार्ट और लोकल बुक शॉप पे ये किताबें मिलती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ इन सब का। तो ये 6th एडिशन की किताबें हैं, 4 किताबें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस की आती है पिनेकल की 6500 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग होती है। मैथ की होती है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग 6800 के नाम से आती है। इसके अलावा इंग्लिश की आती है 7600 के नाम से चैप्टर वाइज। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और विद डिटेल और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। रीजनिंग की किताब चैप्टर वाइज 7200, इसका नाम होता है 7200। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा पिनेकल की जो 4 किताबें अभी लॉन्च की है, हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, चैप्टर वाइज किताब है और सेट वाइज किताब है। ये किताबें 6th एडिशन के साथ में एक 7th एडिशन बन जाता है इसका। स्ट्रेटेजी की किताब है, मैथ फॉर्मूला बुक है। स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैथ फॉर्मूला बुक आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इससे आपको शॉर्ट रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। क्लास नोट्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट, स्मार्ट मेथड, सोल्ड एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल अप्रोच, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके अलावा 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी किताब है, 3rd एडिशन, जीरो टू हीरो 60 डेज इंग्लिश ग्रामर और प्रैक्टिस बुक है, 2nd एडिशन की किताब है ये। इसके अलावा जो थ्योरी होती है वो किताब थी 6500 वाली, वो एमसीक्यू बेस्ड थी और ये थ्योरी बेस्ड है किताब। बहुत शानदार किताब है, एसएससी की बिल्कुल पैटर्न पे है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर है। तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर कोई रिवीजन करना चाहता है, फास्ट रिवीजन करना चाहता है, 1 लाइनर अप्रोच जनरल स्टडी के लिए बहुत शानदार किताब है, चैप्टर वाइज किताब है ये। और इसमें बहुत सारे 26,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वाली सारी किताबें हैं वो एसएससी प्रिपरेशन के लिए, सीजीएल 2025 के लिए, दूसरे एसएससी एग्जाम, उनके लिए बहुत शानदार साबित होने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहा हूँ वोकैब की बुक के बारे में। और वोकैब की बुक की बात कर रहे हूँ तो टॉपिक क्या चल रहा है सर? टॉपिक चल रहा है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या चल रहा है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये देख सकते हैं आप फ्री वर्जन में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ऑल वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर 7 days, 700+ आवर्स। आफ्टर दैट वीडियोज विल बी रिमूव्ड। 100+ घंटे की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और पेड वर्जन में क्या होता है भाई, वीडियोस एक्सेसिबल ऑन पिनेकल वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, 100+ आवर्स, ई बुक, वीडियो, पीपीटी, पीडीएफ फॉर क्विक रिवीजन, 1 ईयर वैलिडिटी। ये सारी चीज़ें है ना, ये पेड वर्जन में मिल रही हैं और ये आपको फ्री वर्जन में मिल रही हैं। तो वो जो भी आपको आपकी अपनी चॉइस है भाई, जैसे क्या पढ़ना है आप जानते हैं बेहतर तरीके से। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन कर रखे हैं सर? 700 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। 700 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन 1 वर्ड के कर रखे हो आपने, है ना। और सोचो 700 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर ली, 700 में से मैं बोल देता हूँ कि सीजीएल में इस बार कुछ नहीं आया तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे डेफिनेटली। 110% 3 से 4 क्वेश्चन वहीं से आने हैं, राइट। आ जाओ। 701 क्या कह रहा है जरा देखना, मार्क करना। 701 क्या कह रहा है, आराम से मार्क करो सर। 701 कह रहा है हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। ओके मतलब ऐसा होता है कि आप बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हो और लोग आके आपको बस उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। जैसे शादी वादी में पहुंच गए आप, है ना, कि अभी तक नौकरी नहीं लगी, क्या कर रहा है, तूने ये किया था, ये ख्वाब थे तेरे, है ना, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तमाम बातें लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और आप शांति से बैठे होते हो, फिर चाहे आप इट डजंट मैटर कि आप गर्ल्स हो बॉयज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, लोग ऐसे ही करते हैं, राइट। और आप बिल्कुल ऐसी शक्ल बना के बैठ जाते हो, ऐसी शक्ल, और सारी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, सारी उंगलियां आपकी तरफ होती हैं भाई कि देख तू ये है, तू वो है, तू ऐसा कर दिया, तू वैसा कर दिया, तुझे आज तक जॉब नहीं लगी, तू ऐसे ही मर जाएगा, तू प्राइवेट जॉब करेगा, ऐसा वैसा फलाना, एक छोटा सा तरह से एमटीएस नहीं निकला, है ना, एक मतलब प्यून की जॉब नहीं निकली, ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं और आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो उसको मतलब जब सारे लोग आपको मतलब पॉइंट आउट करने लग जाते हैं तो सारे लोग क्या बन जाते हैं भाई, जजमेंटल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जजमेंटल बन जाते हैं। हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, जिन बिल्कुल क्रिटिसाइज करने पे उतारू हो जाते हैं कि नहीं भाई इसको तो छोड़ना नहीं है आज, ऐसा वाला। तो उसको क्या बोलते हैं? जजमेंटल बोलते हैं, आलोचनात्मक बोलते हैं भाई। क्या? आलोचनात्मक। 701 का जजमेंटल जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। मार्क किया? आ जाओ। 702 क्या कहता है? 702 कहता है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, क्या बोलेंगे उसको? प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। अब देखो जरा,
कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट लाने के लिए कुछ ऐसा ही होता है ना कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, है ना। अगर इसको हटा दें, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन जो है हटा दें, तो ये अपने आप में एक कलरफुल कोई टावर था, कलरफुल टावर था, है ना। इस टावर के पास ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन क्या किया गया, प्लेस किया गया इस कलरफुल टावर के पास, ये डिजाइन प्लेस किया गया। और जैसे ही ये डिजाइन प्लेस किया गया, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, इसका लुक ही चेंज हो गया, बिल्कुल अलग दिखने लग गया है, राइट, अलग दिखने लग गया। तो जब भी कोई ऐसा होता है तो विपरीत प्रभाव के लिए एक साथ रखना, विपरीत प्रभाव दिखाने के लिए एक साथ रखना, उसको बोलते हैं जुक्स्टापोज। क्या, जुक्स्टापोज, जुक्स्टापोज, राइट, जुक्स्टापोज, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड जुक्स्टापोज। ठीक है, मार्क करेंगे जुक्स्टापोज, डन है। चलें आगे, जुक्स्टापोज, ओके, क्लियर है, तो आगे बढ़ जाएं आज। 703 क्या कह रहा है, एन एक्सेसिवली डिजायर टू स्टील, है ना, एन एक्सेसिवली डिजायर टू स्टील। अब आपके फ्रेंड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चोरी करना वो चाहते नहीं है, बट हो जाती है ना। जैसे क्या, दुकान पे गए, कुछ मिल रहा है खाने पीने का, तो एक उठा लिया, है ना, ठीक है, और आप बात करो जब तक उसने एक उठा लिया, है ना। किसी शॉपिंग वगैरह में गए, ठीक है, वैसे नॉर्मल सी दुकान में, शॉपिंग मॉल की बात नहीं करे भाई, वहां तो पकड़े जाओगे, बहुत कुटाई होगी, है ना। शॉपिंग मॉल में गए और वहां पे भी आपको कुछ पसंद आ गया, आपने वहां से भी एक उठा लिया, शॉपिंग मॉल में नहीं, मतलब कहीं पे भी बाहर ऐसे स्टेशन, मतलब आउटडोर में, राइट। सो ऐसा इंसान जिसको ये आदत हो जाती है भाई, वो चाहता नहीं है, क्योंकि घर में वो मिठाइयाँ चुरा चुरा के इतना हैबिचुअल हो जाता है कि भाई चोरी करना ही है, उसको ये डिजीज हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। तो कह रहा है एन एक्सेसिवली डिजायर टू स्टील, मतलब मन में आ रहा है भाई नहीं, करना ही है, ये चीज करना ही है, ये चीज चुराना ही है। तो एन एक्सेसिवली डिजायर टू स्टील होता है क्लैप्टोमनिया। क्या होता है भाई, क्लैप्टोमनिया, अत्यधिक चोरी करने की इच्छा, क्लैप्टोमनिया, क्लैप्टोमनिया। मनिया जब भी आएगा तो भाई वो इच्छा वगैरह की बात करेगा, मनिया, है ना। चलो जी, देखो इसने क्या किया भाई, वो देख रहा है भाई इधर से कि चोरी हो चुकी है भाई, है ना, और इसने चुरा लिया है और ये भागने की कोशिश कर रही है, राइट। अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस, एक ऐसा इंसान जो पसंद करता है खाली जगह पे रहना, है ना। अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस, है ना, एम्प्टी स्पेस पे रहना पसंद करता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं सर, नेमोनिएक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेमोनिएक बोलते हैं। क्या, के ई, नेमोनिएक, ओ सॉरी, ने नोमानिएक बोलते हैं भाई, एक सेकंड रुक जाए, क्या हो रहा है भाई, नोमानिएक, ठीक है, नोमानिएक बोलते हैं, डन है, ठीक है, नोमानिएक बोलते हैं भाई, नोमानिएक, नेमोनिएक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भाई क्या होता है भाई, एक पर्सन जिसको मतलब क्या हो भाई, खुले स्थान पे रहना पसंद हो, खुले स्थान पे बैठना पसंद हो, वो बिल्कुल घुट घुट के रहने वाला ना हो, उसको बोलते हैं नोमानिएक, है ना, नोमानिएक बोलते हैं भाई, ठीक है। 704 का नोमानिएक आपका करेक्ट आंसर है, नोमानिएक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही जवाब है, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 705, अ लूज गाउन ऑफ सिल्क एज वॉर्न इन जापान, बिल्कुल लूज गाउन, है ना, सिल्क का लूज गाउन, ठीक है, जिसको जापान में पहना जाता हो, ठीक है, अ लूज गाउन ऑफ सिल्क एज वॉर्न इन जापान, ठीक है, जिसको जापान में पहना जाता हो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ जरा। लूज गाउन ऑफ सिल्क एज वॉर्न इन जापान, किमोनो बोलते हैं उसको, जापान में पहना जाने वाला रेशम का एक ढीला गाउन, किमोनो, जापान में पहने जाने वाला रेशम का एक ढीला गाउन, जैसे इन्होंने पहन रखा ढीला गाउन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, किमोनो बोलते हैं, याद रखेंगे, किमोनो बोलते हैं, किमोनो, राइट, मार्क किया। चलो आ जाओ, अगला है 706। 706 क्या कह रहा है सर, 706 कह रहा है टू गिव द राइट टू पुट सर इन फ्रंट ऑफ वंस नेम, टू गिव द राइट टू पुट सर इन फ्रंट ऑफ वंस नेम, है ना, किसी को अधिकार दे देना कि वो अपने नाम से पहले क्या, सर लगा सकता है ना, अपने नाम से पहले सर लगा सकता है, इसको किसी चीज का किसी को अधिकार दे देना, तो वो कौन देता है भाई, ये ग्रेट ब्रिटेन की रानी है, एलिस्टर कुक दिख रहा है, ये इनको अधिकार मिल चुका था, एलिस्टर कुक दिख रहा है ये, है ना। तो नाइटहुड बोलते हैं उसको, अपने नाम के आगे सर लगाने का अधिकार किसी को मिल जाता है उसको बोलते हैं नाइटहुड। क्या, नाइटहुड, नाइटहुड मतलब अपने नाम के आगे क्या, सर लगा देना, उसको बोलते हैं नाइटहुड, राइट, मार्क किया। चले आगे, नाइटहुड, आ जाओ जरा। अ डॉग्स होम, अ डॉग्स होम, कुत्ते का घर क्या होता है भाई, अ डॉग्स होम, भाई कुत्ते के घर को केनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, केनल बोलते हैं, केनल, कुत्ते का घर, KENNEL, केनल बोलते हैं कुत्ते का घर। अ डॉग्स होम, अ डॉग्स होम क्या होता है सर, केनल होता है, KENNEL, केनल, केनल मतलब होता है अ डॉग्स होम, ठीक है भाई, केनल, डन है। 708, अ क्रूक अ डिसऑनेस्ट पर्सन, नेव, अ क्रूक अ डिसऑनेस्ट पर्सन, काफी ट्रेंड में है भाई ये,
काफी काफी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये, है ना, कि भाई ये दो लोग साथ में है और एक तीसरा बंदा है, ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना, ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल है। तो अ क्रूक अ डिसऑनेस्ट पर्सन, नेव बोलते हैं भाई बेईमान व्यक्ति, क्या बोलते हैं भाई, काफी अच्छा फिगर लगाया गया है, काफी अच्छी पिक्चर लगाई गई है यहाँ पे ताकि डिस्क्राइब हो सके क्या नेव व्यक्ति होता है। NAIVE भी एक होता है, वो वाला नहीं है, ये KNAVE वाला है ना, KNAVE वाला है, KNAVE नेव, नेव मतलब क्या होता है सर, अ क्रूक डिसऑनेस्ट पर्सन, राइट, नेव, चले, बेईमान व्यक्ति। 709 कह रहा है द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल, शोक सूचक घंटे की ध्वनि, शोक सूचक घंटे की ध्वनि, शोक सूचक घंटे की ध्वनि, उसको क्या बोलते हैं, जहां से शोक की मतलब क्या हो भाई, जैसे लगे कि किसी की डेथ वेथ हो गई है ऐसा कुछ, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि जो नहीं होना चाहिए था, तो उसको बोलते हैं सर नेल, उसके लिए जो घंटी बनी होती है, उसको जो घंटी बजती है उसको बोलते हैं नेल, KNELL, KNELL, राइट। 710 क्या कह रहा है, अ टैंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वुल, है ना, टैंगल्ड मास, अ टैंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वुल, है ना, हेयर या वुल में, गुच्छे में मतलब टैंगल हो जाना, ठीक है, फंस जाना, बिल्कुल, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में एक दूसरे में फंस जाए उसको क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है अ टैंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वुल, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा चीज गुच्छे में फंस जाए उसको क्या बोलते हैं, है ना, आपस में फंस जाए उसको क्या बोलते हैं। देखो भाई ऐसा जो उल होता है, उल ऊन जिसको आप बोलते हो, वो क्या होता है भाई, अगर बहुत ज्यादा ऊन आपस में फंस जाता तो आपकी मम्मा भी परेशान हो जाती है, आप भी परेशान होते, तो उसको बोलते हैं नॉट, नॉट बोलते हैं भाई, नॉट, नॉट मतलब गांठ भी होता है भाई, नॉट मतलब गांठ भी होता है, नॉट मतलब क्या होता है, गांठ, गांठ भी होता है, नॉट मतलब गुच्छा या गांठ, ठीक है, KNOT, नॉट। 711 पेट सफा तो हर रोग दफा, है ना, ये ऐड भी आपने देखा होगा, पेट सफा तो हर रोग दफा, ये ऐड भी हमने देखा है, राइट, पेपर कह रहे हैं, टीवी में ये ऐड आता था, राजू श्रीवास्तव ये ऐड करते थे, है ना, कि पेट सफा तो हर रोग दफा, आ जाओ, अ मेडिसिन दैट सॉफ्टेन्स द बोल्स, है ना, ठीक है, पेट साफ करने की दवा, बोल्स को साफ करने की, पेट साफ करने की दवा क्या होती है भाई, पेट बोल रहे हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, लैक्सेटिव, लैक्सेटिव, क्या बोलते हैं भाई, लैक्सेटिव बोलते हैं, लैक्सेटिव, LAXATIVE, LAXATIVE, लैक्सेटिव क्या होता है, पेट साफ करने की दवा, पेट साफ करने की दवा को लैक्सेटिव बोलते हैं, राइट, मार्क किया, पेट साफ करने की दवा लैक्सेटिव, डन, पेट साफ करने की दवा लैक्सेटिव, ठीक है। 711 लैक्सेटिव। 712 क्या है सर, अ लीगल अग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इज रिटर्न फॉर रेंट, ठीक है ना, अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इज रिटर्न फॉर रेंट, है ना, देखो जरा, है ना, कोई भी चीज आप जब किराए पर लेते हो, कोई भी चीज आप किराए पर लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं सर, लीज पर लेना, लीज पर लेना, कि पूरा पूरा एक प्रॉपर आपने एग्रीमेंट कराया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कराया, ठीक है, और इस पर्पज से लिया कि मुझे 10 साल के लिए चाहिए, 15 साल के लिए चाहिए, 20 साल के लिए चाहिए, 25 साल के लिए चाहिए, 30 साल के लिए, 100 साल के लिए, तो उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता है, प्रॉपर उस पर उसका किराया वगैरह बनता है, और फिर उसको वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है भाई लो, है ना, और वो पेपर में सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या सर, लीज बोलते हैं, लगाम या किराए पर लेना, है ना, लीज, LEASE, तो मार्क करेंगे क्या, लीज, डन है, लीज मार्क किया, चलें आगे, आ जाओ, कॉजिंग डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो जाए, कॉजिंग डेथ, देख रहे हो भाई ये टूटी होगी कार, पिक्चर देख लो जरा, है ना, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट अगर हुआ होगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, लेथल, लेथल मतलब होता है जानलेवा, क्या, लेथल मतलब जानलेवा, कॉजिंग डेथ, है ना, लेथल मतलब क्या होता है, जानलेवा, LETHAL, लेथल, लेथल मतलब जानलेवा, कॉजिंग डेथ, है ना, CAUSING, कॉजिंग डेथ, लेथल, LETHAL, लेथल, लेथल मतलब जानलेवा, डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अंडरस्टैंड हुआ, लेथल मतलब जानलेवा, चलो, एक्सप्रेसिंग इन फ्यू वर्ड्स, है ना, कुछ शब्दों में ही सारी बात को एक्सप्रेस कर देना, लेस इज मोर, है ना, लेस इज मोर, कुछ शब्दों में ही आपने क्या किया भाई, बहुत बहुत बात को व्यक्त कर दिया, है ना, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कम वर्ड्स यूज करता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, काफी इनिग्मेटिक वर्ड यूज करता है ना, काफी ऐसे वर्ड यूज करता है कि जिससे पूरा पूरा मीनिंग निकल के आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, लैकोनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक, कुछ शब्दों में ही पूरी बात व्यक्त हो जाए उसको बोलते हैं क्या, लैकोनिक, जैसे लिखा हुआ लेस इज मोर, है ना, कम ज्यादा है,
कम ज्यादा है, लेस इज मोर कम ज्यादा है, मतलब जितना कम आपके पास टेंशन होगा उतनी आपके पास खुशियां ज्यादा होंगी, जितना कम टेंशन होगा उतनी ज्यादा क्या होंगी भाई, खुशियां होंगी। इस चीज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो लेस इज मोर को, क्या कि लैकोनिक, लैकोनिक मतलब क्या सर, कि जितनी ज्यादा आपके पास क्या हो भाई, जितना कम आपके पास क्या हो टेंशन हो, उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी भाई, खुशियां होंगी, राइट। तो लेस इज मोर, डन। चलें आगे, आ जाओ। 715 क्या कह रहा है, 715 अ पर्सन हु डिजर्व्स प्रेज, अ पर्सन हु डिजर्व्स प्रेज, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, प्रशंसनीय हो। तो भाई ये लोग जो है ना, ये लोग, ये जो पूरा पूरा पूरी पूरी जो कम्युनिटी है ना, अगर आप पैंडेमिक के टाइम को याद कर पा रहे होंगे तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी बाहर थी, बाहर थी मतलब लड़ रही थी, वायरस से लड़ रही थी, और हम लोग इनको भगवान मान रहे थे। स्टिल दे आर, है ना, स्टिल दे आर, वो हैं, राइट। लेकिन मतलब क्या था भाई कि हर कोई ये चाहता था कि हम भाई डॉक्टर हमें बचा लें, चाहे जैसे भी बचा लें। सो लाउडेबल बोलते हैं उनको, जो भी मतलब ऐसा होता है। अब देखो यहाँ से एक दो चार बातें निकल के आएंगी। लाउड बोल रहा है ना, यहाँ से देखो लाउड, लाउड, लाउड मतलब क्या, प्रशंसा करना। यहां से निकला एक और वर्ड एक्सटॉल, यहां से एक और वर्ड रिवियर, ठीक है। फिर यहां से ऐसे आ जाओ, एकोलेट, एडमायर करना, एकोलेट, एडमायर करना, ठीक है। फिर यहां से इधर आ जाओ, एकोलेट हो गया, एडमायर खुद लिख लो यहां पे, एडमायर। और इन सब का सबसे कॉमन वर्ड है भाई, वो है रिस्पेक्ट, ठीक है। लाउड बोला, एक्सटॉल बोला, रिवियर बोला, एकोलेट बोला, एडमायर बोला, रिस्पेक्ट बोला, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या, लाउडेबल। क्या बोलते हैं भाई, लाउडेबल, लाउडेबल बोलते हैं सर, लाउडेबल, राइट, लाउडेबल, LAUDABLE, लाउडेबल। लाउडेबल क्या होता है, प्रशंसनीय। लाउडेबल क्या होता है, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय होता है लाउडेबल, LAUDABLE, लाउडेबल। अ पर्सन हु डिजर्व्स प्रेज, रिस्पेक्ट, डन। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश एंड आयरन, है ना, एक ऐसा प्लेस जहां पे कपड़ों को धोया जाता हो और क्या किया जाता है, उसको आयरन करने का काम किया जाता हो। आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री बोलते हैं। उस प्लेस को क्या बोलते हैं भाई, लॉन्ड्री बोलते हैं। एक ऐसा प्लेस, लॉन्ड्री, LAUNDRY, लॉन्ड्री। ये तो काफी इजी हो गया आपके लिए, एक स्थान जहाँ कपड़े धोया जाता है, इस्त्री किया जाता है। अब देखो ये वाला स्त्री और ये वाली स्त्री में डिफरेंस है ना। अब ऐसा नहीं कंफ्यूज होंगे भाई, ये स्त्री आपको पता ही है और ये स्त्री आपको पता चल गई। आ जाओ, 717 क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ लेक्स एंड अदर फ्रेश वाटर बॉडीज, है ना। किसकी स्टडी करना भाई, लेक वगैरह की, वाटर बॉडीज की स्टडी करना, कि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्या नहीं है, ठीक है। कितने तरीके के उसके अंदर जीव जीव पाए जाते हैं ना, कितने तरीके के उसके अंदर एनिमल पाए जाते हैं। ये हर एक चीज को स्टडी करना क्या कहलाता है भाई, हर एक चीज को स्टडी करना क्या कहलाता है, लिमोनोलॉजी कहलाता है सर, लिमोनोलॉजी। झीलों की स्टडी को क्या बोलते हैं, लिमोनोलॉजी बोलते हैं, लिमोनोलॉजी, लिमोनोलॉजी, लिमोनोलॉजी बोलेंगे क्या, झीलों के झीलों तथा अन्य मीठे जल के निकायों का अध्ययन करना, लिखा हुआ झीलों तथा अन्य मीठे जल के निकायों का, फ्रेश वाटर बोल रहा है ना, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, लिमोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलें आगे। टू कवर विथ थिन शीट्स ऑफ मेटल और प्लास्टिक, है ना, थिन शीट्स ऑफ मेटल और प्लास्टिक। देखो भाई, इस प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया गया है आईफोन को, राइट। तो क्या करते हैं भाई उसको, जब आपको ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है, क्योंकि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट ये करा रखे हैं। आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट हो, 12th के सर्टिफिकेट हो, आपकी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट हो, आपने ये काम करा रखा है। क्या करा रखा है भाई, लैमिनेट करा रखा है, धातु या प्लास्टिक की परत से ढकना, है ना, धातु या प्लास्टिक की परत से ढकना, दैट इज व्हाट, लैमिनेट। लैमिनेट, LAMINATE, लैमिनेट, LAMINATE, दैट इज व्हाट, लैमिनेट। लैमिनेट मतलब धातु या प्लास्टिक की परत से ढकना, दैट इज लैमिनेट करना। लैमिनेट मतलब टू कवर विथ थिन शीट्स ऑफ मेटल और प्लास्टिक, लैमिनेट। 719 क्या कह रहा है, 719 कह रहा है कि सॉल्ट वाटर लेक्स सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, रेत के किनारों द्वारा समुद्र से अलग की गई खारे पानी की झील, है ना, खारे पानी की झील, रेत के किनारों द्वारा समुद्र से अलग की गई खारे पानी की झील को क्या बोलते हैं भाई, लगून बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या है भाई, इससे ये रेत से ही अब अलग हो गया ना, रेत की वजह से यहाँ पे अलग हो गया है भाई, राइट, रेत की वजह से अलग हो गया है।
राइट। तो रेत के किनारों द्वारा समुद्र से अलग की गई खारे पानी की झील को क्या बोलते हैं भाई? लगून बोलते हैं। लगून बोलते हैं। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लगून हो गया। लगून डन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है लगून भी। अगला कह रहा है सर, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, है ना। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई? डिक्शनरी को कंपाइल करता है। डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलते हैं भाई? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। जो क्या करता है? लेक्सिकोग्राफर जो क्या करता है भाई? डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको क्या बोलेंगे भाई? लेक्सिकोग्राफर। डन है, लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे। मार्क किया आपने? लेक्सिकोग्राफर मार्क किया। चलें आगे। लेक्सिकोग्राफर 720 का जो होगा हमारा करेक्ट आंसर लेक्सिकोग्राफर होगा। मार्क किया, आगे बढ़ जाओ। 721 होता है पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, है ना। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, है ना। ऐसा पर्सन जो क्या किस में भरोसा करता है भाई? स्वाधीनता में भरोसा करता हो, फ्री विल में भरोसा करता हो, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल क्या बोलेंगे भाई उसको? आंसर करेंगे जरा फटाफट। ठीक है, तो भाई उसको बोलते हैं लिबर्टेरियन। क्या? लिबर्टेरियन। लिबर्टी को जो मानता हो, ठीक है, फ्री विल में जो मानता हो, लिबर्टी को जो मानता हो, टेरेनियन बोलते हैं भाई। टेरियन, लिबर्टेरियन, टेरियन, है ना। लिबर्टेरियन, 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 राइट। लाला लाजपत राय तो काफी आप फेमस नाम है, आप जानते हैं इनको, ठीक है, कि स्वाधीनता की लड़ाई में इनका कितना बड़ा योगदान रहा है, राइट। लिबर्टेरियन, स्वाधीनता का समर्थक। 720 क्या कह रहा है? वन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस को बोलता है। क्या भाई? उर्दू भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है, बाकी को तो अपन पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज है ना। तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, है ना। और क्या भाई? और पता नहीं। ठीक है, तो और जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं, जो कई सारे लैंग्वेजेस को बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट होता है भाई। वो क्या होता है? लिंग्विस्ट होता है। वह जो कई विदेशी भाषाओं बोलता है, वह जो कई विदेशी भाषाएं बोलता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलेंगे भाई? लिंग्विस्ट बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा विदेशी भाषाएं बोलता है, राइट। लिंग्विस्ट मार्क करेंगे, ठीक है ना। लिंग्विस्ट इजी है याद रखना, लिंग्विस्ट याद रखेंगे जी। 721 वन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस। अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट, एक पर्सन जो इन्वॉल्व हो भाई किसमें? लॉ सूट में, है ना। मतलब किसी कानूनी दांव पेच में जो इन्वॉल्व हो चुका हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? देख रहे हो ना, ये कोर्ट में पेशी हो जा रही है। लिटिगेंट बोलते हैं, वादकारी बोलते हैं, है ना। वादकारी बोलते हैं, जो वाद विवाद में फंस जाता हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? वादकारी बोलते हैं। लिटिगेंट बोलते हैं, LITIGANT। क्या? LITIGANT, लिटिगेंट बोलते हैं। मार्क करिएगा, आगे बढ़िएगा। लिटिगेंट बोलते हैं, राइट। ठीक है, लिटिगेंट बोलते हैं। डन है, लिटिगेंट। 724 क्या कह रहा है? 724 कह रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग रीड क्लियरली। कैपेबल ऑफ बीइंग रीड क्लियरली, जो ठीक ठीक पढ़ा जा सके, है ना। ठीक ठीक पढ़ा जा सके। देखो लिखा हुआ गुड हैंड राइटिंग, अ गुड हैंड राइटिंग हैज अ हाई क्या लेजिबिलिटी स्कोर मैनली बिकॉज ऑफ स्पेसिंग बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स, है ना। तो ये पढ़ पा रहे हैं ना, काफी क्या है भाई? लिजिबल है, ये लिजिबल है, इसलिए आप इसको पढ़ पा रहे हो। LEGIBLE होता है लिजिबल, है ना, जिसको आप पढ़ पा रहे हो। और इल होता है। क्या? इल होता है जिसको आप नहीं पढ़ पाते हो। इजिबल मतलब जो न पढ़ा जा सके, जो न पढ़ा जा सके, है ना। ऐसा कुछ लिखा हो जो न पढ़ा जा सके, पढ़ा जा सके, है ना, वो होता है इल इजिबल। ILLEGIBLE, जो ना पढ़ा जा सके। एक होता है इलिजिबल, ELIGIBLE। सॉरी, इलिजिबल क्या होता है? ये इलिजिबल होता है जो योग्य हो, जो क्या हो भाई? जो योग्य हो, है ना, वो होता है इलिजिबल, राइट। तो ये चीज देखेंगे भाई, इलिजिबल, इलिजिबल और लेजिबल। लेजिबल क्या होता है भाई? लेजिबल होता है कि जो पढ़ने योग्य हो। इलिजिबल क्या होता है सर? जो पढ़ा ना जा सके। और इलिजिबल क्या होता है? इलिजिबल मतलब होता है सर जो योग्य हो, है ना, जिसके अंदर कुछ काम करने की कैपेसिटी हो, ठीक है, कैपेबिलिटी हो, जो उसके पास अधिकार हो, उसको बोलते हैं इलिजिबल, राइट। डन है, इजी है। चलो 724 क्या है? 724 हो गया ना, 723 भी हो गया। आ जाओ आगे। 725 क्या है? ऑफ और लाइक अ लाइन, है ना। ऑफ और लाइक अ लाइन, लाइन की तरह दिखने वाला, है ना। लाइन की तरह दिखने, ये लाइन की तरह दिख रहा है ना, एग्जैक्टली लाइन नहीं है ना। एग्जैक्टली लाइन नहीं है, लाइन की तरह दिख रहा है मतलब लाइन है, ओरिजिनल रियल लाइन नहीं है, राइट। ठीक है, जो लाइन की तरह दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? लेओनाइन। क्या? लेओनाइन, शेर की तरह दिखने वाला, लेओनाइन। जैसे होता है डॉग वॉग लाते हैं भाई, किसी किसी मूवी में आपने देखा होगा कि डॉग को ऐसे कुछ हेयर वगैरह पहना देते हैं उनको प्रॉपर, है ना, और उसको दिखाया गया कि भाई वो लॉइन बना दिया उसको, राइट। तो ये चीजें एक दो मूवी में हमने हमने देखी है। क्या? लेओनाइन। लेओनाइन क्या होता है सर? शेर की तरह दिखना, शेर की तरह होना, लेओनाइन। LEONINE, लेओनाइन। ठीक है, लियोनाइन। ठीक है। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, है ना। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, याद है भाई ये?
ठीक है। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, एक ऐसा लुक जो बुरी तरह से आपकी तरफ देख रहा हो, है ना, उसकी निगाह काफी गंदी हो, देखने से पता चल जाएगा कौन किसकी निगाह ठीक ठाक है, किसकी निगाह अजीब है, ठीक है। तो अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल दैट इज लीर, क्या लीर, LEER, लीर। लीर मतलब क्या होता है, बुरी नजर से देखना, लीर मतलब क्या होता है, बुरी नजर से देखना। अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, बुरी नजर से देखना, लीर, LEER, लीर। डन है, चलें आगे, लीर, अ स्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। 724 to 726, 727, tough and fibrous tissues in joints, tough and fibrous tissues in joints, काफी टफ जो टिश्यूज होते हैं, है ना, ठीक है, जो टफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है, फिब्रोस होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं भाई, लिगामेंट्स। डन है, लिगामेंट्स बोलते हैं, क्लियर है। लिगामेंट्स को मार्क करेंगे आप। अगला है सर 728, 728 क्या कह रहा है, पीपल विथ नॉलेज ऑफ लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की जो लिटरेरी वर्क्स हैं काफी इंटरेस्टिंग है, जो हम अपना राष्ट्रगान गाते हैं, है ना, नेशनल एंथम जो है आपका, ठीक है, क्या है भाई, जनगण मन, ठीक है। तो उन्होंने जो वो जनगण मन है उसको भी इन्होंने ही लिखा था, इन्होंने ही गाया था, राइट। तो पीपल विथ नॉलेज ऑफ लिटरेरी वर्क या लिटरेचर, उनको क्या बोलते हैं, लिटराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लिटराइट। जिनको लिटरेरी वर्क का अच्छा नॉलेज होता है लिटराइट होते हैं वो, लिटराइट, LITERAIT, LITERAATI, सॉरी, लिटराइट, LITERATI, लिटराइट। डन, साहित्य ज्ञान वाले लोग, साहित्य ज्ञान वाले लोग, राइट। और लिगामेंट्स का मतलब क्या था, जोड़, जोड़, जो ये जोड़ होता है हमारा, हाथ के पास जोड़ होता है, घुटनों के पास जोड़ होता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट्स, राइट। डन है, याद रहेगा, चलो। 729, अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का रिच सोर्स होना उसको क्या बोलते हैं, रिच सोर्स ऑफ समथिंग। क्या कहलाएगा सर, लोड कहलाएगा, किसी चीज का समृद्ध सोर्स होना, है ना। जैसे कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है प्रोटीन के सोर्स है, ये सारे क्या है भाई, प्रोटीन के सोर्स है। तो किसी चीज में बहुत ज्यादा कोई चीज किसी चीज में होना, बहुत ज्यादा किसी चीज में होना, ठीक है, उसको लोड बोलते हैं। किसी चीज का समृद्ध स्रोत होना लोड बोला जाता है, LODE, लोड, राइट। लोड को मार्क करेंगे, LODE होता है लोड। लोड मतलब क्या, किसी चीज का समृद्ध स्रोत होना, राइट। 729 का लोड आपका करेक्ट आंसर होगा, LODE। 730 कह रहा है टू कट ऑफ अ ब्रांच, है ना, लिम्ब और ट्विग, ट्विग मतलब टहनी होती है भाई, टहनी, ठीक है, फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ ट्री, है ना। देखो ये ट्विग है ना भाई, काटा जा रहा है, वो छोड़ो, आम की लकड़ी काटने, आम की लकड़ी लेने जाते हो ना, जब आपके यहाँ हवन वगैरह होता है, पूजा पाठ होता है, तो आप आम की टहनियां लेने जाते हो, है ना। तो वह क्या करते हो भाई, आप वो टहनियां लेकर आते हो, तो वो ब्रांचेस थोड़ी उखाड़ के लाते हो आप, है ना, पूरा पूरा शाखा थोड़ी उखाड़ के लाते हो, नहीं ना, ठीक है, वो छोटी छोटी टहनी लेकर आते हैं ताकि उससे पूजा हवन हो सके, राइट। तो जब ऐसा किया जाता है कि जब पेड़ सूख रहे होते हैं, ठीक है, या टहनियां, या ये जो टहनी है ये सूख रही होती है, तो इसको काटना छाटना कहते हैं। तो काटने छाटने को आप क्या बोलते हो, लोप बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, लोप बोलते हो। ध्यान दो, LOP, लोप। लोप मतलब काटना छाटना, पेड़ की टहनियां काटना छाटना। और लोड मतलब होता है कोई चीज कहीं पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, किसी चीज में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, दैट इज व्हाट लोड, LODE। एक हो गया लोप, एक हो गया लोड, ठीक है। अगला देखिए भाई 731, अ स्मॉल मिस्टेक इन एन एग्रीमेंट और लॉ दैट गिव्स समवन टू चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग। अ स्मॉल मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, इन एन एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट में, किसी कानून में, दैट गिव्स समवन टू द चांस टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग, राइट। किसी मिस्टेक वगैरह में, सॉरी, किसी एग्रीमेंट वगैरह में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई बचने का तरीका रास्ता मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लूप होल। आप कहते हो ना कहीं कहीं कोई लूप होल है ना, बचाव का रास्ता तो होगा ही, है ना। हमारे कानून में ऐसा है, सारे कानून स्ट्रिक्ट बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लूप होल है, राइट, ये आप वहां से बच के निकल सकते हो, तो लूप होल बोलते हैं भाई उसको। 732 क्या कह रहा है, 732 कह रहा है वेरी पुअर और बैड, बहुत ही ज्यादा खराब और बैड। क्या बोलते हैं वेरी पुअर और बैड को, लूजी बोलेंगे सर, घटिया बोलेंगे, LOUSY। लूजी मतलब क्या होता है सर, घटिया होता है, LOUSY। मतलब जो हवा है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लूजी हो गई है। हवा जो है, दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एक वक्त के बाद से, उसको क्या बोलते हैं, लूजी बोलते हैं, LOUSY, लूजी। लूजी मतलब क्या, बहुत ज्यादा घटिया या खराब। डन, आगे देखो, वन हु टॉक्स अलॉट, कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा बात करता हो। वर्बोज मैंने बताया था, जो बहुत ज्यादा बात करता हो। देखो ये कन्या है आपके सामने, एक कन्या दूसरी कन्या को शांत करा रही है। हालांकि हम ये मानते हैं कि सारी कन्याएं बहुत बात करती हैं, है ना, सारी कन्याएं क्या होती हैं भाई, बहुत ज्यादा बात करती है। देखो ये क्या कर रही है, ये इसको समझा रही भाई बस कर,
तेरा हो गया, चुप हो जा भाई, बहन चुप हो जा, बहन अब ना बोल, है ना। तो ये इसके अब ये बोले जा रही है, बोले जा रही है, तो भाई इसने क्या किया, इसके हाथ मुंह पे हाथ लगा दिया, भाई बस कर। तो लोकासियस बोलते हैं भाई, लोकासियस मतलब लोकासियस गरुलस टॉकेटिव, है ना, लोकासियस, लोकासियस बर्बोस गरुलस भी होता है, गरुलस भी होता है सर, टॉकेटिव भी होता है ना, जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, टॉकेटिव होता है सर, जो बहुत ज्यादा बात करता है, लोकासियस गरुलस टॉकेटिव वर्बोस, लोकासियस गरुलस टॉकेटिव वर्बोस, इनको बोलते हैं क्या, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, वन हु टॉक्स अलॉट, लोकासियस होता है सर, बातूनी। डन है। 734 क्या कह रहा है, 734 कह रहा है अ प्लीजेंट सॉन्ग संग टू सेंड चिल्ड्रन टू स्लीप, अ प्लीजेंट सॉन्ग संग टू सेंड चिल्ड्रन टू स्लीप, है ना, काफी प्लीजेंट सा सॉन्ग जो हम बच्चों को गा के सुलाने के टाइम गाते हैं ताकि बच्चा सो जाए, बिल्कुल एकदम शांत से मधुर आवाज में हम जो गाते हैं, ऐसा नहीं कि आप डीजे वाले बाबू गाना बजा दो वाला कुछ सुना रहे हो तो बच्चा सोएगा नहीं, वो डांस करने के लिए बैठ जाएगा, राइट। तो अ प्लीजेंट सॉन्ग संग टू सेंड चिल्ड्रन टू स्लीप, लला लला रोरी दूध की कटोरी, अखियों की डिबिया में निदिया भरी रे, सो मेरी रानी, सो मेरी रानी, दो नैना एक कहानी, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी। तो लल्ला मैंने सिर्फ ये वाली बात सुनी है, बाकी कहानी तो मैंने सुनी भी नहीं है ना। तो भाई हर रिलीजन में ऐसा नहीं कि सिर्फ अलग अलग मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन में ये चीज होती है, नहीं, हर रिलीजन की जो माँ होती है वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए एक कहानी गा रही होती है ना, तो उसको बोलते हैं लोलाबाई। क्या बोलते हैं भाई, लोलाबाई, लोलाबाई, ठीक है, लोलाबाई, ठीक है, लोरी, लोलाबाई क्या, लोरी, लोलाबाई, ठीक है, लोलाबाई क्या, लोरी, लोरी सुनाना। 734 का लोलाबाई मार्क किया, ठीक है, मार्क किया, चलें आगे। 735 कह रहा है रिलेटेड टू मून, लुनार बोलते हैं उसको, रिलेटेड टू मून को क्या बोलते हैं, लुनार बोलते हैं, चंद्रमा संबंधी, लुनार, है ना, मून, लुनार। जब भी वर्ड आपको देखे तो आप समझिए कि मून की ही बात की जा रही है, लुनार जब भी कहीं पर भी दिखे तो मतलब क्या, मून की ही बात की जा रही है, मून के अलावा किसी की भी बात नहीं की जा रही, तो लुनार मतलब क्या होता है सर, मून, चंद्रमा, ठीक है, रिलेटेड टू मून, ठीक है। 736 द लोअर जॉ बोन इन मैमल्स एंड फिशेज, है ना, लोअर जॉ बोन, है ना, यहाँ वाली जो हड्डियां होती है ना, जो ये नीचे वाली, देखो ये नीचे वाली हड्डी हटा दी गई है यहाँ से, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं भाई, मैंडिबल, मैंडिबल। मैमल्स के अंदर या फिश के अंदर, मैमल्स, देखो मैमल्स लिखा है ना, मैमल्स मतलब स्तनधारी, स्तनधारी, ठीक है। फिशेज और मैमल की जो लोअर जॉ होती हैं, लोअर मतलब निचली वाली जो जबड़े होते हैं, निचले वाले जबड़े को क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है ना, तो उनको क्या बोलते हैं भाई, मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मैंडिबल बोलते हैं, जबड़ा बोलते हैं, मैंडिबल, राइट, MANDIBLE, मैंडिबल। मैंडिबल मतलब क्या होता है सर, जबड़ा होता है, मार्क किया जबड़ा। चलें आगे। अगला 737 कह रहा है सर बिकम अपेरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, बिकम अपेरेंट थ्रू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, किसी में कोई चीज दिखाई देना। तो सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 ऐसे था ना, बहुत सारी अफवाहें वहां चली थी, है ना, कि भाई अद्धा पवन ये चढ़ा लो तो खंबा चढ़ा लो तो भाई ये कोरोना मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, चिकन मटन नहीं खाना नहीं तो कोरोना हो जाएगा, है ना, ये बहुत सारी चीजें चली थी। तो फीवर ओवर 100.4 डिग्रीज, कफ, न्यू शॉर्टनेस, है ना, और क्या, ब्रीथ लेने में दिक्कत, चिल्स, न्यू मसल पेन, न्यू लॉस और टेस्ट और स्मेल, नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, है ना, न्यू हेडेक, है ना, ये सारी चीजें, मतलब अलग अलग तरीके के सिम्टम्स बताए गए थे कि अगर आप में ये सिम्टम दिख रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ये दिक्कत हो गई, ऐसा दिखा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये कोविड हो जाएगा, ये सारी बातें। तो उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, कोई चीज क्या प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना, किसी चीज का सिम्टम दिख जाए तो उसको बोलते हैं क्या, मैनिफेस्ट करना। अ डिक्लेरेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोमिसेस पुट फॉरवर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो आपके सामने एक डिक्लेरेशन लेकर आती हैं, एक जब भी इलेक्शन होता है, जैसे अभी 2024 का इलेक्शन होगा, ठीक है, बीजेपी का अपना निकल के आएगा डिक्लेरेशन कि अपन हम ये देने वाले हैं और ये चीजें किए हुए हैं। बीजेपी तो अपने अलग उसमें उन्माद में है कि भैया हमने 2014 भी जीता, 2019 में जीतेंगे और 2024 भी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि 2014 में हमने वादा किया 2 करोड़ का, वो हमने दिया नहीं, है ना। फिर 19 में हमने उसी को मतलब गोली बना दी, फिर 24 में भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। और ये लोग महाशय हैं तो ये भी इनका भी वही काम है, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है भाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है। लेकिन हमें क्या करना होगा, हमें अपने विवेक का यूज करना होगा कि हम चीजों को सही कर पाए, इसलिए तो पढ़ा है ना आपने। तो कोई भी डिक्लेरेशन, प्लान्स वगैरह, कोई भी चीज आप जब क्या करते हो भाई, लाते हो कि आप फ्यूचर में ये काम करोगे, तो आपकी आवाज हमारा संकल्प, योर वॉइस आवर क्या प्लेस। तो ये इन्होंने क्या किया भाई, ये इन्होंने क्या किया, मैनिफेस्ट करा, मैनिफेस्टो बोलते हैं इसको, ठीक है। मैनिफेस्टो राजनीतिक दल का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो कहते हैं ना भाई। आप ये वर्ड सुने भी होंगे, ये टर्म सुने भी होंगे कि बीजेपी का मैनिफेस्टो ये रहा, कांग्रेस का ये रहा, समाजवादी का ये रहा,
आम आदमी पार्टी का ये रहा है ना, मैनिफेस्टो बोलते हैं उसको। 738 का मैनिफेस्टो करेक्ट आंसर है जी, मार्क कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 739, अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट पर्टिकुलरली लिटरेरी, है ना, अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, है ना, अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट पर्टिकुलरली लिटरेरी, है ना, क्या साहित्य, लिटरेरी मतलब क्या, साहित्य, साहित्य से रिलेटेड कोई महान कार्य क्या कहलाता है सर, उसको बोलते हैं मैग्नम ऑप्स। क्या, मैग्नम ऑप्स, मैग्नम, मैग्नम ऑप, ठीक है। गोदान, मुंशी प्रेमचंद ने इसको लिखा था, गोदान को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, और काफी बेहतरीन ये प्रसिद्ध रचना है गोदान, हर कोई पढ़ता है, राइट, ठीक है, गोदान। 739 का मैग्नम ऑपस क्या हो जाएगा भाई, आपका गोदान। अच्छा 740 क्या कह रहा है, यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, है ना, यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, जो क्या हो भाई कि प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर हो लेकिन आपने उसके करेक्ट वर्ड के प्लेस पे उसको प्लेस कर दिया है, राइट। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, ठीक है, समझ रहे हो ये बात, बिल्कुल मतलब ये ऐसी बात कि जो आपको हाथ से शब्द का प्रयोग करना बताए, ठीक है, उसको बोलते हैं माला प्रोप्रिज्म। क्या, माला प्रोप्रिज्म, माला प्रोपिज्म, माला प्रोपिज्म क्या होता है सर, कि एक लाइन में कोई वर्ड्स लिखा गया है, कोई वर्ड लिखे गए हैं, उनकी प्लेस में कोई गलत वर्ड का यूज, आप इस माला प्रोपिज्म का सबसे ज्यादा यूज आपको पता है, 3 इडियट एक मूवी आई थी, वहां पे आमिर खान साहब ने कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया था, आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, माला प्रोपिज्म ही किया था, कुछ और नहीं किया था, माला प्रोपिज्म ही किया था वहां पे, राइट। तो वो टर्म आपको याद रहना चाहिए, माला प्रोपिज्म, ठीक है, 3 इडियट से याद रख लेंगे इसको। 741 क्या होता है, एविल विसिशियस स्पीच, है ना, एविल या विसिशियस स्पीच, ठीक है, मतलब ऐसे स्पीच देना कि आप बिल्कुल भड़का दे रहे हैं लोगों को, बिल्कुल भड़का देना, बिल्कुल ऐसा कर दे रहे हैं कि भाई तू खत्म, तू जा, ऐसा वाला। तो उसको क्या बोलते हैं भाई कि मैलेडिक्शन बोलते हैं। क्या, नफरत वाली भावने वाली जो भाषण होती है उसको बोलते हैं क्या, मैलेडिक्शन बोलते हैं, मैले, MALEDICTION, क्या भाई, मैले, MALEDICTION, मैलेडिक्शन, ठीक है। मैलेडिक्शन क्या होता है, नफरत वाला भाषण, ठीक है। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन क्या होता है सर, मैडन स्पीच, सबसे पहले जो भाषण देते हैं ना, सबसे पहला भाषण जिसका होता है, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ठीक है। गांधी जी ने वहां दिया था भाई, कहाँ पे, चंपारण में, राइट, चंपारण में दिया था, ठीक है। तो द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन क्या होता है भाई, मैडन स्पीच होता है, ठीक है। सर्वप्रथम भाषण, मैडन ओवर भी होता है भाई, कि बिना आप रन दिए क्या करते हो भाई, कि मैडन ओवर चला गया, राइट, ऐसा बोलते हो ना। चलो, मैडन स्पीच हो गया भाई सबसे पहला काम, सबसे पहला भाषण। इजी टू शेप इन एन एनी डिजायर्ड फॉर्म, है ना, इजी टू शेप इन एन एनी, सॉरी, इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, फ्रॉम, क्या फॉर्म होगा भाई, फॉर्म, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, किसी भी शेप में बना देना, किसी भी शेप में बना देना, जैसे ये पत्थर है, ठीक है, इससे इन्होंने ऐसा बना दिया भाई, इस ऐसा बना दिया, इस एक प्लेट टाइप का जिस पे रोटी वोटी बनाई जाती है वही है, ठीक है। तो मैलेबल, कोई चीज इतनी लचीली है कि उसको क्या करे भाई, उसको पीट पाट के आपने क्या कर दिया, मतलब वो चीज बना ली जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए उसको बना लिया आपने, ठीक है। मैलेबल मतलब जो आसानी से ट्रैक्टेबल भी इसका मीनिंग हो सकता है, ट्रैक्टेबल, जो आसानी से ट्रैक्ट किया जा सके, है ना, ट्रैक किया जा सके, मैं ट्रैक्टेबल, राइट, मैलेबल, ट्रैक्टेबल। 744 क्या कह रहा है, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, है ना, काफी आसान है ये आपके लिए, है ना, वो सारे एनिमल्स यहाँ पर हैं जो बेबीज देते हैं ना, ठीक है ना, डॉल्फिन भी है, वेल भी है, 2 फिश आपकी हैं जो मैमल होती हैं, राइट। तो मैमल्स मतलब स्तनधारी होता है भाई, जो क्या देती हैं भाई, बेबीज देती हैं और उनको दूध वगैरह पिलाती हैं, राइट। आ जाओ 745 क्या कह रहा है, अ बुक गिविंग इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी किताब जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे, इंफॉर्मेशन दे, नॉलेज दे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मैनुअल। एयर कंडीशनल यूजर मैनुअल, आपको सेलफोन के साथ, आपके सेलफोन के साथ मैनुअल आता है, जब भी आप फोन खरीदते हो मैनुअल आता है ताकि आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाए। आप पढ़ते कहाँ हो, पढ़ते नहीं हो, वो अलग केस है ना, हम आप कोई पढ़ते नहीं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ एक मैनुअल आता है, सारे कुछ भी आप कुछ भी मंगाओ उसके साथ एक मैनुअल आता है, एक छोटी सी बुक आती है जिसमें लिखा होता है कि ये चीज ऐसे यूज होगी, ये चीज ऐसे यूज होगी, ये चीज ऐसे यूज होगी। इवन आप ईयरफोन भी मंगाते हो तो उसके साथ भी एक मैनुअल आता है कि ये चीज ऐसे यूज की जाएगी, यहाँ पे इसका ये बटन दिया है, यहाँ पे ऐसे दिया है, ये ऐसे, राइट। तो मैनुअल बोलते हैं नियमावली, है ना, कि जिसमें सारी बातें लिखी हुई होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, राइट, तो नियमावली होता है। हैंड रिटन स्क्रिप्ट ऑफ अ बुक, हैंड रिटन स्क्रिप्ट ऑफ अ बुक, ठीक है, किसी बुक
को हाथ से लिखा लिखा गया हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। पुस्तक की हस्तलिपि, हस्तलिखित लिपि, है ना। सारी किताबें पहले क्या हाथ से लिखी जाती थी ना, सारी किताबें या सारे जितने भी नोट्स वगैरह होते थे सारे हाथ से लिखे जाते थे, प्रिंट नहीं होता था, प्रिंट नहीं होता था भाई। पहले हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता, है ना, वो प्रिंटिंग मशीन नहीं थी कि हम प्रिंट कर पाए, तो उनको हम क्या करते थे, हाथ से लिखते थे। तो हैंड रिटन स्क्रिप्ट ऑफ अ बुक क्या होता है भाई? मैन्यूस्क्रिप्ट होता है। पुस्तक की हस्तलिखित लिपि क्या होती है भाई? मैन्यूस्क्रिप्ट होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 747 क्या कह रहा है सर? 747 कह रहा है एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। कह रहा है एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट। एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट होता है। मैन्यूवर क्या होता है भाई? पैतरेबाजी, मैन्यूवर होता है भाई, मैन्यूवर, पैतरेबाजी, मैन्यूवर। दोबारा मैं लिख दे रहा हूं भाई, मैनोवर। मैनोवर क्या होता है भाई? पैतरेबाजी। एंड अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, राइट। 748 क्या कह रहा है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मशीन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैनोमीटर। क्या? गैस या दबाव नापने वाला यंत्र, मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर। अल्टीमीटर याद है? अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या था? अल्टीमीटर था सर कि किसी हाइट पे पहुंच जाए, प्लेन से नीचे की हाइट को मेजर करने वाले मीटर को क्या बोलते हैं भाई? अल्टीमीटर बोलते हैं, राइट। 748 क्या है? मैनोमीटर है। 749 स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी क्या होता है भाई? मार्टिनेट होता है सर, एक सख्त अनुशासनवादी। देखो जरा, ये क्या कर रहा है? इसको चिढ़ाए पड़ा, चिढ़ाए पड़ा, लेकिन ये क्या, जो बंदा बिल्कुल शांत है, बिल्कुल एकदम अपने डिसिप्लिन में है भाई, कि तू कुछ भी कर ले यार, मैं कुछ नहीं करने वाला। आप चाहे जैसा भी कर लो, जैसा भी रिएक्शन चाहो कर लो मेरे साथ, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। ऐसे वाले बंदे को क्या बोलते हैं? मार्टिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मार्टिनेट। मार्टिनेट एक सख्त अनुशासनवादी बंदा या एक सख्त अनुशासनवादी इंसान। मार्टिनेट, मार्टिनेट क्या है भाई? ये बंदा क्या है? मार्टिनेट है ना, अनुशासन में रहने वाला है। 750 क्या कह रहा है? 750 कह रहा है समथिंग चूजन एज अ सिंबल टू ब्रिंग गुड लक। कुछ ऐसा चूज करना जो आपको क्या लाए भाई? अच्छा लक लेकर आए, उसको क्या बोलते हैं भाई? मस्कट बोलते हैं। मतलब आपने मस्कट मतलब कुछ ऐसा इम्बेलम टाइप का होता है, ठीक है ना, जिसको हम अपने लिए क्या मानते हैं भाई? कि शुभ मानते हैं ना, कि ये हमारे लिए क्या लाएगा? अच्छा लक लाएगा। होता ना भाई, पहले अपन बच्चे थे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बुक में रखते थे कि भाई इसकी वजह से हमें क्या आ जाएगा भाई? बुक का नॉलेज हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाएगा, ऐसी चीजें करते थे। तो उनको हम क्या करते थे भाई? मस्कट बोलते थे। और जब भी ओलंपिक वगैरह होता है या कोई भी गेम होता है तो कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जो जिसको हम एडमायर कर रहे होते हैं कि हाँ इसकी वजह से ये गेम सक्सेसफुल हो चलेगा, है ना, इसमें बीच में कहीं भी बाधा नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड शुभंकर, मस्कट, MASCOT, मस्कट, शुभंकर, राइट। तो ये रहा 750 तक का क्वेश्चन। 750 तक के आपके क्वेश्चन रह गए भाई, क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। काम क्या है सर आपका? आपका काम सिर्फ इतना है कि इसको सिर्फ सुनना, 2 बार 3 बार 4 बार सुनना, 5वें बार से आप खुद ही, जब मैं बोल रहा हूं मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले आप आंसर करोगे। दैट इज अ वेरी इजी वे, दैट इज अ वेरी इजी वे। आपको लग रहा है स्टार्टिंग में दिक्कत होगी मेरे दोस्त, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार आपने इसको पढ़ लिया ना, देखो एक बार का काम है, तो इससे आपका सीजीएल का भी काम करेगा, CHSL का भी काम करेगा, अगर इनकेस आप MTS भी दे रहे हो तो MTS का भी काम करेगा, है ना, CPO का भी काम करेगा, और सिलेक्शन पोस्ट का भी। मतलब सारी जगह यही आ रहा है, सारी जगह क्या हो रहा है भाई? यही आ रहा है, तो हर जगह ये काम करेगा। तो भाई आराम से इसको एक बार पढ़ लेने में क्या दिक्कत है ना। तो आराम से इसको पढ़ें, तैयारी करें, अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।